कंपनी के मालिक हैं, ज्यादा सड़क नहीं था, फिर भी इन्होंने सोचा कि हमें कार बनाना है। लोग उस समय बैलगाड़ी और टमटम पे चला करते थे, फिर भी उन्होंने सोचा कि कार बना के देना है लोगों को। उस समय गैस स्टेशन यानी कि पेट्रोल और डीजल का स्टेशन नहीं था रोड पे, ताकि लोग कार चलाएंगे तो वो फ्यूल कहाँ से लेंगे। इन्होंने उन सब चीजों को नहीं सोचा कि ये तेल कहाँ से लेंगे, क्या करेंगे, कैसे रोड खराब है, कुछ नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि हमें ये वाई, उन्होंने सोचा कि हमें क्यों देना है। और उन्होंने जब ये कार बनाया तो लोगों की लाइफ बदल गई, बिल्कुल चेंज आ गया। जो जो काम 10-20 घंटे में हुआ करता था, हम रिक्शा से, अब सॉरी रिक्शा बोल रहे हैं, टमटम से और ठेला से जब जब जिसे भी जाते थे, उससे हमें बहुत समय लगता था। लेकिन जैसे ही कार हमें मिल गया तो हमने अपने समय को बचाना सीख लिया। तो बिजनेसमैन जो होते हैं ना, वो वाई पे काम करते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे सोचते हैं, पहले वाई सोचते हैं, फिर हाउ सोचते हैं, और फिर यानी कि पहले इनर सर्कल पे वो ज्यादा फोकस्ड होते हैं, काम करते हैं, फिर वो धीरे धीरे आउटर सर्कल की ओर बढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले आउटर सर्कल पे काम करते हैं, फिर अगेन थोड़ा सा और इनर सर्कल में जाते हैं। और जो वाई है, जिससे हमारा पर्पस क्लियर होता है कि हमें इस प्रोडक्ट, हमें इस बिजनेस को क्यों करना है, ठीक है, ये पर्पस ही ड्रीम कहलाता है। ठीक है, हर किसी के लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए, और पर्पस ही हमें वो फ्यूल देता है, हमें एनर्जी देता है कि हम आगे बढ़ सके। अब सिंपल सा एग्जांपल दें कि हम जॉब या एक व्यवसाय क्यों करते हैं। हम सुबह सुबह उठते हैं, रेडी होते हैं और अपने प्रोफेशन के लिए निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जरूरत है, हमारा नीड है, उससे हमारा नीड पूरा हो रहा है। यदि हम वैसा नहीं करेंगे तो नीड भी हमारे लिए एक ड्रीम है, वो एक सपना है, जो मजबूरी में ही या जैसे हमें करना पड़े, हमें उस नीड को पूरा करने के लिए करना पड़ता है। उसी तरीके से जब नीड का एक बड़ा रूप होता है, वो हमें, हमारे लिए हमारा सपना होता है, जो हम चाहते हैं कि पूरा करें। तो हम कैसे कर सकते हैं? हम समय को बचा करके कर सकते हैं, और जो हम कहीं अपने पैसे का एक्सपेंस कर रहे हैं, उस एक्सपेंस को हम एक अलग डायरेक्शन दे करके कर सकते हैं। वो कैसे होगा? जैसे कि एक छोटा सा हम एग्जांपल दें कि हम अपने एक्सपेंस को कहां इन्वेस्ट करें कि हम उससे कुछ अर्न कर सके। ठीक है, कहां एक्सपेंस करें कि हम अर्न कर सके। सिंपल सा एग्जांपल है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक्सपेंस हमारा सबसे ज्यादा कहाँ होता है। तो डेली लाइफ स्टाइल में हमारा जो डेली का लाइफ स्टाइल है, उस डेली के लाइफ स्टाइल में हम क्या करते हैं, हम कुछ प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। अब ये प्रोडक्ट्स पे हमारा एक्सपेंस होता है। ठीक है, और ये प्रोडक्ट हम जहां से भी परचेज करते हैं, जो भी एक मार्केट है, मार्केट प्लेस हम ले लेते हैं। अब हम इस मार्केट से अपने प्रोडक्ट को लाते हैं। तो ये मार्केट हमें प्रोडक्ट तो देता है, लेकिन हमें कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं देता है कि यहाँ से हम अपने एक्सपेंस से अर्न कर सकते। ठीक है, सिंपली हम यदि इस मार्केट प्लेस को यदि हम चेंज कर दें, इस मार्केट प्लेस को चेंज कर दें और कोई दूसरे मार्केट प्लेस पे हम दूसरे मार्केट प्लेस की बात करें, जिस मार्केट प्लेस के बारे में हम बात करना चाहते हैं, तो वहां से आपका जो एक्सपेंस होगा ना, यहाँ से अर्निंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि हमारा एक्सपेंस है 5,000 का, 5,000 का अर्निंग है। तो इस 5,000 पे इस मार्केट प्लेस से हमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 10% का हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो हम इस 5,000 पे कुछ अर्न करना शुरू कर दिए। मोटा मोटा मान के चलते हैं कि 1,000 रुपया का बचत करना शुरू कर दिए। तो क्या ये बचत हम कर रहे हैं,
तो क्या हम दूसरों को नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज हमें अच्छी लगती है तो हम जाने अनजाने में ही किसी को ये बात शेयर करते हैं और बताते हैं कि हम इस तरीके से 1000 रुपीज का हम बचत करते हैं। तो वो बचत में आपका इनकम कैसे होगा और एक बड़े इंडस्ट्री का रूप कैसे वो धारण करेगा और एक बड़ा वो बनेगा, उस चीज के बारे में हम आगे बताते हैं आपको। पहले हम जो पुराना मार्केट था उस मार्केट के बारे में हम बता दें कि जो प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस आधार पे होता है और कैसे होता है। ठीक है। तो जो हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं, ये प्रोडक्ट कोई ना कोई कंपनी बनाती है, ठीक है, और कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को कोई भी सामान नहीं देती है। वो एक प्रॉपर चैनल होता है, उस चैनल के माध्यम से वो सामान को देती है। जैसे कि वो सीएनएफ को प्रोडक्ट को देती है, फिर अगेन सीएनएफ एक डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर फिर होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है और रिटेलर कस्टमर के यहाँ पहुंचाता है। कोई भी प्रोडक्ट जब उसका निर्माण होता है, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट का 40 रुपया का में निर्माण हो रहा है, वो पहुंच जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, हमारा ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो ये लोग प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं कस्टमर के यहाँ, और ये यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत बढ़ जाती है और वो करीब करीब 60% इंक्रीज कर जाती है और वो 100 रुपए में कस्टमर खरीदता है उस प्रोडक्ट को। कस्टमर ने पैसा पे किया, उनके पैसे से रिटेलर अर्न कर रहे हैं, होलसेलर अर्न कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर अर्न कर रहे हैं और सीएनएफ अर्न कर रहे हैं और कंपनी भी अर्न कर रही है। और जिसका पैसा लगा बेचारे का, वो एक भी पैसा अर्न नहीं कर रहा है। ये पैसा यहाँ अर्न नहीं कर रहा है। ऊपर से कुछ एड एजेंसी है जो एड का काम करती है और बड़े बड़े सेलिब्रिटी को लाती है, और जैसे कि अमिताभ बच्चन हो गए, धोनी हो गए, ये लोग और भी बहुत सारे सितारे हैं जो एडवर्टाइज करते हैं और वो भी इस 60% में से कुछ अर्न करते हैं, उनका हिस्सा इसमें होता है जो भी परसेंटेज होगा, और वो भी कमाते हैं। उनका एक अलग प्रोफेशन है, पहले से वो किसी और प्रोफेशन में है। उनका मेन प्रोफेशन किसी का क्रिकेट खेलना है तो किसी का एक्टिंग है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे कुछ समझने वाली बात है। हमें यहाँ पे समझना क्या है, समझना ये है कि कोई बंदा क्रिकेट से हजारों लाखों करोड़ों रुपए बना रहा है, कोई बंदा एक्टिंग करके और हजारों लाखों क्यों कमा रहा है? क्योंकि उनका अपना टैलेंट है, ठीक है। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मेन प्रोफेशन में रहते हुए पार्ट टाइम में यहाँ से जो 60% जो ये इंडस्ट्री है जहाँ पे ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में ये खपत मतलब ये यूज 60% लोग जो कमा रहे हैं, वहां से भी ये लोग कमा रहे हैं। यानी कि इनके दो इनकम के सोर्स कितने हो गए? 2 हो गए। एक तो इनका मेन प्रोफेशन हो गया और दूसरा यहाँ से एडवर्टाइज करके ये कमा रहे हैं। यानी कि 2 इनकम का सोर्स हो गया इनके पास। और एक कोट में कहीं पढ़ रहा था कि जिंदगी में इंसान की लाइफ में सबसे बड़ा कोई रिस्क है तो वो है एक सोर्स ऑफ इनकम, वन सोर्स ऑफ इनकम। तो मैक्सिमम लोग दुनिया में 97% लोग हैं जिनका सोर्स ऑफ इनकम मात्र एक है, एक ही सोर्स ऑफ इनकम है। अब देखिए कि यहाँ पे एक क्रिकेटर है और एक एक्टर है जो कि 2 सोर्स ऑफ इनकम है। हो सकता है कि वो कहीं बहुत ज्यादा पैसा कमा कर कहीं इन्वेस्ट भी कर रहे हो, तो तीसरा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो हम भी इस बिजनेस के माध्यम से एक अलग सोर्स बना सकते हैं अपने जीवन में, और वो उस जीवन में बदलाव लाने के लिए, सफल होने के लिए, एक अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए, ठीक है। अब हम जिस बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे, वो बिजनेस कैसे काम करता है? ये तो हो गया ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम आते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे, जो कि
कंपनी सीधे जितने भी मीडिएटर थे जो हमने दिखाया अभी, CNF, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारे मीडिएटर को, ये मीडियम जो है इनको हटा देती है, बाईपास करती है, और ये कस्टमर को अपॉर्चुनिटी देती है कि आप यहाँ से 60% जो भी बीच में लोग लेके जा रहे थे वो आप कमा सकते हैं, वो पैसा आपके घर जा सकता है। वो कैसे? यहाँ भी कंपनी है और प्रोडक्ट बनाती है और कस्टमर है, और बीच के सारे लोगों को हटा दिया और डायरेक्ट बोला कि आप 60% आप बना सकते हैं, ठीक है। 60% आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी मीडिएटर थे वो हट गए, 60% पैसा ये सीधे कस्टमर को बोल रहा है कि आप कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना होगा। और ये भी 40 रुपए में प्रोडक्ट बनाती है और इसमें इनका अपना प्रॉफिट है, कंपनी का अपना प्रॉफिट है। कंपनी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर का ये मतलब होता है कि कंपनी खुद इसमें किसी को चैनल और मीडियम नहीं बनाता है प्रोडक्ट भेजने के लिए। क्या बिजनेस करते हैं यहाँ पे हम सिंपल जो है, तो आपके यूजर जो प्रोडक्ट के यूजर भी बन सकते हैं, यहाँ बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। हमें ये दोनों अपॉर्चुनिटी मिलता है यहाँ जब हम किसी कंपनी से टाई अप करते हैं, और इस कंपनी का नाम है एमवे कॉर्पोरेशन। आप 60% अर्न कर सकते हैं और अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि जब आप बड़ा बिजनेस करेंगे, एक अच्छा इनकम करेंगे, तो आपके जीवन में जाहिर सी बात है कि बदलाव होगा, और आपके भी लाइफ में 2 सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ थोड़ी बैलेंस होगी, बेहतर होगी पहले के रिस्पेक्टिव में। ठीक है, तब ये हमें अपॉर्चुनिटी दिया कि भैया या तो आप यूजर बनिए या बिजनेस करिए। तो जैसे ही किसी प्रोडक्ट आता है, उस प्रोडक्ट में सबसे पहले कौन आता है? लोग आते हैं, ठीक है। अब जब लोग आते हैं तो लोग इसमें इस अपॉर्चुनिटी को 2 तरीके से हैंडल कर सकते हैं। कैसे? एक कस्टमर बनेंगे और एक बिजनेसमैन बनेंगे। अब ये दोनों लोग एक ही हैं, लेकिन 2 तरीके से काम कर रहे हैं, और दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी कैसे है? अब हम थोड़ा सा एमवे के बारे में बता दें कि 1959 की कंपनी है और ये एक प्रोडक्ट से शुरू करी थी अपनी बिजनेस को। अभी 450 प्रोडक्ट है इसके, करीब करीब 90,000 करोड़ का टर्नओवर है। 90,000 करोड़ का टर्नओवर है। इंडिया में 172 प्रोडक्ट है इसके, और 6 प्रोडक्ट से इसकी लॉन्चिंग हुई थी 1998 में। ठीक है, इनके करीब करीब 1100 साइंटिस्ट के टीम है, करीब करीब 80+ R&D सेंटर है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप गूगल करके देख सकते हैं। ठीक है, तो और ये बहुत ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाती है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट बनाती है, और कुछ केमिकल यदि यूज भी करती है वो, तो ह्यूमन बॉडी पे टेस्टेड होता है। इसीलिए हमने बताया कि ये दोनों लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। यदि हम कस्टमर बनेंगे तो एक बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यूज करेंगे, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हम हेल्दी बनेंगे। ठीक है, हमारा हेल्थ अच्छा होगा। दिख रहा है जो हम लिख रहे हैं, सो दिख रहा है ना? ठीक है, तो हम हेल्दी बनेंगे। दूसरा, यहाँ भी हम बिजनेसमैन बनेंगे तो यहाँ भी प्रोडक्ट का यूज करेंगे और हम हेल्दी बनेंगे, अगेन वेल्दी बनेंगे, क्योंकि हम यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। सिंपली करना क्या है, हम इनकम कैसे जनरेट करें? यदि हम एमवे कॉर्पोरेशन में क्वालिफाई कर जाते हैं तो हम इनकम कैसे बनाएं? हमें सिर्फ प्रोडक्ट चेंज करना है। ठीक है, प्रोडक्ट चेंज करने के लिए मान लीजिए कि हम रेडी हैं, तो हम इनकम कैसे जनरेट करें? तो उसके लिए हम बताएं आपको कि इनकम जनरेट करने के लिए आपने प्रोडक्ट
प्रोडक्ट को चेंज कर दिया। आप जो एक्स ब्रांड का प्रोडक्ट कहीं खरीद रहे थे, अब आपने अपना मार्केट चेंज कर दिया है। अब आप एमवे ब्रांड का प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब आप क्वालिफाई कर गए, और आप जो पहले 5,000 का प्रोडक्ट आप कंज्यूम करते थे, अपने घर में यूज करते थे, वो आप यूज करेंगे, ठीक है। और आपके संपर्क में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके बहुत करीब होंगे, मान लेते हैं मोटा मोटा 15 लोग, ठीक है। अब ये 15 लोग आपसे 1,000 रुपया का प्रोडक्ट लेते हैं, तो 15,000 का प्रोडक्ट इधर ले रहे हैं जो आपके कस्टमर होंगे, ठीक है, और 5,000 का आप अपने घर में यूज कर पा रहे हैं, तो मोटा मोटी 20,000 रुपया का आपका टर्नओवर हो गया, ठीक है। तो इस 20,000 पे आप मोटा मोटा हम बताएं तो 3,000 रुपया के आसपास का आपका इनकम आने लगा, ठीक है। तो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उस ऑर्गेनाइजेशन के तहत 20,000 रुपया का टर्नओवर हो गया, जिससे आप 3,000 का इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो आप जैसे ही आप इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, तो आप चाहते होंगे कि हम बहुत ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बना पाए और बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, मैक्सिमम 20 से 30,000 का आपको बिजनेस सीखना है। उसके बाद क्या करना है कि आपके रीच यानी कि आपका पहुंच ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक हो, उसके लिए आपको एक अलग आप ही की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने की जरूरत है। तो आपने दूसरा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर दिया, फिर आपने एक और ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया, फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया, और इसे धीरे धीरे करके आपका टर्नओवर बढ़ता चला गया। तो हम 20,000 रुपए का यदि टर्नओवर करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे मेरा पर्सनल हो या टीम के ग्रुप के साथ हो, तो 3% का इंसेंटिव मिलता है। 60,000 का बिजनेस होता है तो 6% का इंसेंटिव, 1,20,000 का बिजनेस होता है तो 9% का इंसेंटिव। क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, इसीलिए हमारा वॉल्यूम भी बड़ा होगा और उस वॉल्यूम पे हमें इंसेंटिव ज्यादा मिलेगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सके, ठीक है। अब 2,40,000 का यदि इंसेंटिव होता है तो 12%, यहाँ 25,000 रुपए का इनकम आप कर सकते हैं। क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता चला जा रहा है, ठीक है। यदि हमारे टीम में 20 लोग आ गए और 20,000 का बिजनेस सीख गए हैं, तो 4 लाख का बिजनेस हमारा हो गया, तो हम 15% कहलाते हैं और हमें करीब करीब मोटा मोटा 40,000 रुपया मिलता है, ठीक है। और धीरे धीरे हमारा टीम का संख्या बड़ा होता चला गया और 7 लाख का बिजनेस हम करने लगे, तो 18% हम हो जाते हैं, और हमारे टीम में करीब करीब 50 लोग आ जाते हैं और 20,000 का बिजनेस होता है, तो 10 लाख का बिजनेस टोटल हो गया। और इस 10 लाख पे हमें 21% का इंसेंटिव मिलता है और इस 21% पे हम सिल्वर हो जाते हैं, सिल्वर कहलाते हैं। एक पिन है, एक उपाधि है जिसे हम सिल्वर बोलते हैं, और ये सिल्वर हम बनते हैं 10 लाख के बिजनेस पे। तो आप बताइए कि 50 लोग आपके बिजनेस में आ गए, आपके ऑर्गेनाइजेशन बड़े हो गए, 50 लोगों की टीम हो गई, ग्रुप साइज, 20,000 का बिजनेस होता है और 10 लाख, तो यहाँ से आपका इनकम हो जाएगा 80,000 to 1 lakh अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन जितने बड़े होंगे उतने आपके इनकम बड़े होंगे, ठीक है। तो ये आप सिल्वर लेवल पे पहुंच गए और आपने सिर्फ 20,000 रुपए का बिजनेस स्टार्ट किया था और आप 80,000 से 1 लाख का इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। और वो इसलिए कर पा रहे हैं कि आपके टीम में 50 लोग आ गए थे, और 50 गुना यदि 2 घंटा पर डे काम हो रहा है, तो आपके टीम के लिए 100 घंटा पर डे काम हो रहा है। तो यानी कि आपने समय का इन्वेस्टमेंट किया और एक ग्रुप बनाया, और उन ग्रुप का भी समय का यूटिलाइज करके एक बहुत बड़ा आपने रिवार्ड पा लिया, जो जिसका नतीजा आप देख पा रहे होंगे कि मात्र 20,000 से बिजनेस शुरू किया था और 80,000 से 1 लाख का आप इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। और इसी प्रकार जैसे ही हम इस 10 लाख के बिजनेस को 3 महीना लगातार कर लेते हैं, तो हम गोल्ड कहलाते हैं, ठीक है। थोड़ा इनकम मेरा बढ़ जाता है, और पूरे साल में 3 महीना लगातार
और साल में 3 महीना और, यानी कि 6 महीना हम 10 लाख के बिजनेस को कर लेते हैं तो हम प्लैटिनम कहलाते हैं। अब सिल्वर से हम क्या हो गए, प्लैटिनम हो गए। हम प्लैटिनम हो गए। इनकी इनकम होती है 1 लाख से लेकर के 1,40,000 अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है। अब ये प्लैटिनम बन गया। अब इनके ऑर्गेनाइजेशन बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे, तो इन्होंने प्लैटिनम जाना, तो प्लैटिनम तो ये चले गए, सीख गए कि कैसे प्लैटिनम जाया जाता है, तो और लोगों को ये प्लैटिनम बना दिया, यानी कि 3 लोगों को अपने ग्रुप में भी इन्होंने प्लैटिनम बना दिया उनको हेल्प करके। ठीक है, तो ये एमरल्ड हो जाते हैं। और एमरल्ड की इनकम होती है 2 लाख से लेकर के 5 लाख। ठीक है। अब और भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं तो उनको भी प्लैटिनम बना सकते हैं, तो 3 लोगों को और इन्होंने प्लैटिनम बना दिया, तो ये कहलाते हैं। ठीक है, डायमंड का इनकम होता है 5 लाख से लेकर के 10 लाख। ठीक है, यहां से आप रॉयल्टी इनकम के हकदार होते हैं। ठीक है, और इसमें एक बेनिफिट ये है कि हम किसी भी प्रोफेशन में जॉब में होते हैं, जॉब की बात करें तो हम मान लीजिए कि आईएएस हैं, तो हम 60 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, तो हम अपने बच्चे को वो चेयर दे करके नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ एक अलग नियम कानून है, अलग तरीके से काम होता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हम जिस भी लेवल पे हैं, चाहे हम सिल्वर है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, डायमंड, एमरल्ड, जिस भी पिन और पोजीशन पे हैं, जो भी इनकम हम जनरेट कर पा रहे हैं अपने बच्चे को ट्रांसफर कर सकते हैं, और इस बिजनेस को किसी भी स्टेज से 7th जनरेशन तक ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, और आप रॉयल्टी इनकम बनाते हैं या रेसिड्यू इनकम भी बोल सकते हैं, जो जैसे कि हम हमारे बाप दादा से जो अचल संपत्ति बोलते हैं जो मिलता है, ठीक अचल संपत्ति यहाँ पे एक अर्निंग जो है वो अर्निंग आप अपने बच्चे को ट्रांसफर कर सकते हैं। आपका बच्चा जिस व्यवसाय में, जिस प्रोफेशन में हो, वहां से ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इसमें एक सपोर्ट सिस्टम की। एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम है जो हमें सिखाता है कि आप इस बिजनेस में ग्रो कैसे कर सकते हैं। और सिर्फ वो यही नहीं सिखाता है, आप अपने लाइफ के किसी भी क्षेत्र में कैसे ग्रो कर सकते हैं, जिसका नाम है BWW। ठीक है, ये संस्था है जो हमें सपोर्ट करती है। जैसे कि हम ज्वाइन किए थे तो BWW से हमें क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है। ठीक है, एमवे से हमें क्या मिलता है, हमें प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो अब हम एमवे के बारे में तो बात कर लिए कि हम वहां से प्रोडक्ट लेकर के और बहुत ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट करके बहुत ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे माइंडसेट के लिए और इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए और हमारे कैरेक्टर को जो हमें इस बिजनेस में एक लेवल पे बनाए रखता है, उसको कैसे हम बड़ा कर सकते हैं। तो इस सपोर्ट सिस्टम से ये BWW हमें एसोसिएशन देता है। ठीक है, एसोसिएशन देता है। अब सीधा सा हम एक एग्जांपल दें, हम इसके काम को 3 तरीके से डिवाइड करें। तो पहला है वर्क, ठीक है, दूसरा है एसोसिएशन, और यहाँ पे आप वो चीज पाते हैं जो आप पाना चाहते हैं जीवन में, यानी कि सक्सेस। ठीक है, हम इस एसोसिएशन में रहते हैं, BWW के एसोसिएशन में, तो हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। हमें बिलीफ मिलता है, हमें माइंडसेट मिलता है, हमें पॉजिटिव एटीट्यूड सिखाया जाता है, हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है, पर्सनल स्किल डेवलप होती है, और भी बहुत सारी चीजें जो हमें एसोसिएशन से मिलता है। और ये एसोसिएशन हमें इम्पैक्ट डालता है और हमें
एक अच्छे काम को करने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि मोटिवेशन का काम करता है। तो हमें एसोसिएशन से मोटिवेशन मिलता है, तो हम वर्क करते हैं, ठीक है। इस एसोसिएशन से हमें मोटिवेशन मिला तो हम अच्छा वर्क किए, और यही एसोसिएशन हमें सक्सेसफुल बनाता है जीवन में, जैसा कि हम डायमंड बनकर किसी पिन को अचीव करके कर सकते हैं। तो मेरा बिजनेस प्रेजेंटेशन यही समाप्त होता है, मैं वाइंड अप करता हूँ। ओवर टू होस्ट।